राघव अपनी फैमिली के साथ जंगल से कुछ दूरी पर एक घर में रहा करता था। और राघव जैसे कि अपनी अभी शुरुआती टीनेज में था, उसके बहुत सारे दोस्त थे और जिनसे मिलना जुलना उसे बहुत पसंद था। और राघव की फैमिली का बेसिकली सीन ये था कि उसके पापा ज़्यादातर टाइम बाहर रहते थे और उसकी मम्मी ही थी जो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। और इसका कोई भी भाई बहन नहीं था, तो सिर्फ यही था, इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे इसके घर वाले। अब ऐसे ही राघव कई बार अपने दोस्तों के यहाँ जाके ऐसे नाइट स्टे किया करता था। अब एक शाम की बात है, जिस टाइम इसने अपने दोस्त को वादा किया कि मैं तुम्हारे यहाँ शाम को आऊँगा, और इसी बारे में अपनी मम्मी से बात की। पहले उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया कि नहीं जाना किसी के यहाँ पे, अपने घर पे रहो, ये सारी बातें। लेकिन राघव ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, और जैसे ही जाओगे तुम मुझे वहाँ पे जाके कॉल करोगे और तुम कोई भी ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करोगे किसी और के घर जाके। तो राघव ने बोला कि नहीं, उसके पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ी बहुत मूवीज़ वगैरह देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, और मैं प्रॉमिस कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। तो राघव की मम्मी ने बोला चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। अब जैसे ही शाम से थोड़ी रात होने लग गई और राघव रात होने का वेट करने लग गया कि वो अपने दोस्त के घर में जाएगा और वहाँ वो लोग अपना जो भी प्लानिंग की है उस हिसाब से मज़े करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और जो राघव का घर था वो भी ऐसे ही ज़्यादा एकदम सिटी में नहीं था। राघव के घर के आसपास कुछ जंगल पड़ते थे, उसके बाद में 2-4 घर थे, फिर थोड़े जंगल पड़ते थे। तो इस तरह से उसका घर था जहाँ पे ऐसे बहुत सिटी या कुछ बहुत उजाला या कुछ वो नहीं था, और यहाँ पे बारिश का या फिर कोई भी तूफान आंधी सबका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता था। तो राघव ने जैसे ही देखा मौसम ख़राब हो रहा है और धीरे-धीरे लग रहा था बारिश पड़ने वाली है, और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ेगी क्योंकि इतने ज़्यादा बादल आ गए थे। अब राघव को लगा कि या तो अभी निकल जाता हूँ घर पे फटाफट अपने दोस्त के, पहुँच जाऊँगा तो कम से कम रात भर रुकने का वहाँ हो जाएगा और मम्मी भी कुछ बोलेंगी नहीं कि पहले ही निकल गया। तो अब जैसे ही राघव अपनी मम्मी के पास गया कि मैं निकलता हूँ अब और दोस्त के यहाँ जाऊँगा और आपको कॉल करूँगा, इतने में ही बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तेज़ बारिश। बारिश के साथ-साथ बहुत तेज़-तेज़ से हवा चलने लग गई। और जैसे ही राघव मम्मी के पास जाके बोलने लग गया कि मैं निकल जाता हूँ अब और आपको पहुँच के फ़ोन करूँगा, लेकिन उतने में ही मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था अब, और ऐसा नहीं था कि बाहर इजीली कोई भी जाके चला जाए अपने रास्ते पे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो राघव की मम्मी ने बोला कि नहीं, आज तुम मत जाओ, कभी और प्लान बना लो, और इतना मौसम ख़राब है, पापा भी घर पे नहीं है, वरना उनके थ्रू तुम्हें छुड़वा देती। लेकिन अब तुम उसको मना कर दो अपने दोस्त को और तुम घर पे ही रह जाओ। अब ये बात सुन के राघव को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वैसे ही 15-16 साल की एज थी उसकी, और कितना ही समझदार होगा, वो थोड़ा बहुत समझता, लेकिन उसको लगता था कि सबसे समझदार वही है और वो पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ पे कि यार बारिश भी अभी होनी थी क्या, और फालतू में आंधी चल रही है, ज़बरदस्ती मेरा पूरा प्लान ख़राब कर दिया। अब ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो अपनी मम्मी के रूम से बाहर निकला। अच्छा, तो इनके घर का सीन ऐसा था ना कि जो इनके घर का मेन गेट था, उसी के थोड़ा-सा जैसे इसको खोलेंगे तो एक बड़ा-सा रूम पड़ेगा, और फिर थोड़ा-सा अंदर आओगे तो एक हॉल पड़ेगा, और उस हॉल में सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियों से ऊपर जो कमरा था, वो उसके पेरेंट्स का कमरा था, राघव के। और राघव का जो रूम था, वो जो नीचे हॉल था, थोड़ा-सा आगे जाके एक गैलरी थी, वहाँ पे राघव का रूम और सामने किचन था। तो इस तरीके से कुछ इनका घर बना हुआ था। और जो बाहर मेन गेट वाला रूम था ना, वो रूम बहुत ज़्यादा फैंसी था, और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी ऐसे ग्लास की वॉल नहीं होती है, वो लगी हुई थी कि बाहर से कोई भी आता था उसको ग्लास दिखता था, और वो ग्लास की वॉल थी प्रॉपर। तो बड़ी सुंदर सी वॉल थी वो घर में लगी। और इन लोगों के घर का ऐसे ही मतलब एक लेआउट है ऐसा, जैसा मैंने बताया आपको। तो राघव ऐसे ही अपनी मम्मी को बोल के नीचे आ गया कि अरे यार क्या मौसम ख़राब है यार, ये वो, और ऐसे गुस्सा होके इधर उधर बैठ गया। अब उसकी मम्मी को लगा कि बच्चा ही है और इतने मन से बोल रहा था दोस्त के यहाँ जाएगा और नहीं जा पा रहा है, अब मौसम ख़राब है, तो ये पक्का अपसेट फील करेगा। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, तुम जो भी तुमने वहाँ प्लान किया होगा अपने दोस्त के साथ में मूवीज़ वगैरह देखने का, हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं मूवीज़, और कुछ खाना पीना होगा वो भी देख लेती हूँ मैं क्या बना सकती हूँ अभी। तो अब राघव को थोड़ा मूड अपना लाइट अप करना था और उसकी मम्मी भी यही चाहती थी।
तो राघव ने फटाफट मम्मी को बोला अपनी कि पॉपकॉर्न कुछ सारे ऐसे ले आओ आप और हम लोग बैठ के कुछ मूवीज़ देखेंगे, लेकिन मेरी चॉइस की। तो उसकी मम्मी ने बहुत खुशी खुशी हाँ कर दी कि चलो कम से कम खुश तो हुआ ये। अब उसकी मम्मी और राघव दोनों बैठ के मूवीज़ देखने लग गए और एक मूवी ख़त्म हुई, दूसरी मूवी स्टार्ट हुई, दूसरी मूवी ख़त्म हुई, तीसरी मूवी स्टार्ट हुई। तो ये लोग कंटिन्यू ऐसे लूप पे मूवीज़ देखे जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। तभी उसकी मम्मी को ना थोड़ी नींद सी फील होने लगी, जैसे आंखें हैवी हो जाती है ना वैसा। तो उन्होंने राघव को पूछा कि क्या अभी भी वो टीवी देखेगा? तो टीवी जो था वही जो मेन जहाँ पे डोर था ना, वो जो रूम बड़ा वाला था वहीं पे लगा हुआ था। तो ऐसे ही बाहर अच्छा मौसम था, बड़ा शांति लग रही थी और बाहर हवा चल रही थी, बढ़िया मौसम था। तो राघव ने मम्मी को बोला कि हाँ मैं अभी देखूँगा मूवीज़, आप जाओ सो जाओ और मैं मूवी देखता हूँ, और जैसे मुझे नींद आएगी मैं जाके रूम में सो जाऊँगा। अब राघव का रूम तो नीचे ही था, उसको ऊपर जाना नहीं था। तो उसकी मम्मी उसको ऐसे गुड नाइट वगैरह बोल के अपने रूम में जाके रेस्ट करने लग गई और राघव वापस मूवी देखने लग गया। अब राघव को मूवी देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था और लगभग 2 ढाई बजने वाले थे। अब उसे भी बहुत नींद आने लग गई थी, आंखें एकदम हैवी हो गई थी कि बस अभी सो जाएगा। तो उसने फटाफट सोचा कि मूवी कंप्लीट करता हूँ और जाके सो जाता हूँ। अब इसी बीच में राघव को बहुत तेज़ से ऐसा लगा जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आई, ऐसा कुछ किसी ने किसी चीज़ पे बहुत तेज़ मारा होगा, ऐसी आवाज़ आई। अब इधर उधर देखने लग गया और उसको लगा कि अब इतना जंगल में घर है तो हो सकता है कोई आसपास पेड़ वेड़ की डाल गिर गई हो इतनी हवा चलने की वजह से, या कुछ और हुआ होगा। और आसपास देखा उसने, उसके घर पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो वो ऐसे ही वापस टीवी देखने लग गया। अब उसको बार बार किसी के चीखने की आवाज़ आने लग गई, जैसे कोई बाहर से बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा होगा लेकिन गुस्से में। तो पहले उसे लगा कि शायद टीवी में ऐसे कई बार होता है कि नॉइज़ टीवी में आ रहा होता है, हम सोचते हैं बाहर से आ रहा है। तो उसने टीवी तुरंत म्यूट किया और आवाज़ सुनने लग गया कि अभी भी आवाज़ आ रही है, और आवाज़ अभी भी आ रही थी वैसे ही चिल्लाने की, बहुत तेज़ गुस्से में ऐसे या ऐसे करके कोई चिल्लाए ना, वैसी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा होगा। तो जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी राघव ने, वो बहुत तेज़ डर गया कि कौन चिल्ला रहा है इतनी रात में, ना 2 ढाई बज गए तो कौन इतनी रात में बाहर इतनी बारिश में घूम के चिल्ला रहा होगा। और राघव ने इस पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं सोचा और वो ऐसे टीवी ऑफ करके अपने रूम की तरफ आगे जाने लग गया। और जैसे ही वो रूम की तरफ आगे जाने लग गया ना, मतलब इस वाले रूम से बाहर निकल के हॉल से थोड़ा सा आगे गया था वो, उतने में ही उसको दिखाई दिया कि उसकी मम्मी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही है। मतलब आहट से पता लग गया था कि उसकी मम्मी आ रही है। और जैसे उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा टर्न करके, तो मम्मी को पूछने लग गया अपनी कि आप नीचे क्यों आ रही हो? तो उन्होंने बोला कि अरे बस ऐसे मैं तुम्हें चेक करने आई थी, तुम सोए नहीं सोए। तो राघव को याद आया उसका फ़ोन जो है ना, जिस रूम में भी टीवी देख रहा था वहीं पे रह गया। तो उसने बोला कि हाँ बस मैं सोने जा रहा था, 1 मिनट फ़ोन ले आता हूँ। और ये कह के राघव जैसे ही उस रूम में एंटर करता है ना, जिस रूम में अभी वो टीवी देख रहा था कुछ देर पहले, वहाँ वो देखता है कि जो ग्लास की वॉल लगी थी उस रूम में, वो पूरी तरह से क्रैश हो गई, जैसे कोई बहुत तेज़ आके टकरा गया उसमें और वो पूरी चकनाचूर हो गई। और वहाँ पे एक 30-35 साल का आदमी खड़ा है और वो पूरा जो कांच थे वो पूरे उसके शरीर में चुभ गए हैं और उसकी वजह से उसको बहुत सारा ब्लड निकल रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो लाइट नहीं थी, बड़ा अजीब सा, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई जो चोर डकैत टाइप के होते हैं वो है या फिर ये कोई विक्टिम है, क्या चीज़ है समझ नहीं आया। और इतना समझता भी तब तक राघव की मम्मी उधर से आ ही रही थी और राघव ने जैसे उस आदमी को देखा तो राघव पूछने लग गया कि आप अंदर कैसे आए और क्या ये वो, और आपको बहुत खून निकल रहा है। तो राघव बच्चा था और थोड़ी मदद करना चाहता था उसकी, तो उसने ऐसे ही पड़ोस में रखा एक टॉवल दे दिया उठा के और बोला कि आप इससे थोड़ा बहुत ब्लड पोंछ लो। और जो कांच के टुकड़े थे वो आदमी खुद ही अपने शरीर से निकाल रहा था। तभी राघव और चीज़ें पूछने लग गया कि आप अंदर कैसे आए और मतलब आपने ऐसे नॉक क्यों नहीं किया और आप ही बाहर चिल्ला रहे थे। उतने में ही राघव की मम्मी दूर से देख रही थी, इन दोनों लोगों की कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी, देख रही थी वहीं पे, और वो बड़ा सस्पिशियस तरीके से उस आदमी को देख रही थी। लेकिन राघव उस आदमी की स्टोरी पे विश्वास कर रहा था। जब राघव ने पूछा ना कि आप अंदर कैसे आए और क्यों ऐसी हालत कर ली आपने अपनी, तो वो आदमी बहुत डर के बोलने लग गया कि वो मेरा पीछा कर रहा था, वो मुझे मारना चाहता था,
उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था और वो मुझे दौड़ा रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं डर गया, तो मैं आपके घर के अंदर आ गया और ये सारी बातें वो कर रहा था। तभी राघव को लगा हो सकता है कोई इतनी रात बिराते घूम रहा हो और किसी ने इसको दौड़ाया हो, या कुछ हो सकता है, जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो राघव उसकी बात सुनने लग गया, लेकिन उसकी मम्मी जो थी ना राघव की, वो थोड़ा डाउट कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने दूर से ही ऐसे ही जो इनके कॉन्वर्सेशन सुनते सुनते अपने नेबर्स को फ़ोन लगाया कि ऐसी सी बात है और यहाँ पे एक आदमी घुस आया है और पूरा खून से लथपथ है, पूरा कांच वाँच तोड़ दिया उसने और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि उसको कोई दौड़ा रहा था और वो इस घर में भी आने वाला है हम सबको मारने के लिए, ये सब बातें। तो पड़ोसियों को बोला कि आप लोग आ जाओ और नियर बाई जो भी पुलिस थाना जो कुछ भी है वहाँ पे किसी को ला सकते हो तो ले आओ, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। तो नेबर्स की जो भी बात हुई इनकी मम्मी के साथ में, फटाफट उन्होंने फ़ोन रखा और ये आदमी अपनी कहानी सुनाई जा रहा है कि आप लोग देखना अभी वो यहीं पे आने वाला है और वो आप सबको मार देगा और वो मुझे दौड़ाए जा रहा था और आपका घर मुझे पास में पड़ गया, तो मैं आपका गेट खोल के आ गया घर का। और उसने गेट तो खोला ही नहीं, उसने तो कांच तोड़ दिया था और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि अपने आप को इतना चुभा लिया पूरा कांच। इसी बीच में गेट पे डोरबेल बजने की आवाज़ आई और राघव और उस आदमी की कॉन्वर्सेशन को चलता छोड़ के राघव की मम्मी ने जाके गेट खोला और इस बार गेट पे नेबर्स खड़े थे और उन्होंने घर की हालत देखी कि चारों तरफ खून ही खून, कांच ही कांच पड़ा हुआ है और वो आदमी एकदम ऐसे बड़बड़ाए जा रहा है कि देखना वो लोग बस आने ही वाले होंगे, देखना वो आदमी हाथ में चाकू लेके आने ही वाला होगा, अभी सबको मार देगा, तुम जितने आए जा रहे हो ना उसको इतना मज़ा आएगा, वो सबको मार देगा और उसने मुझे भी दौड़ाया था, वो मुझे मार सकता था और मैं इस घर में आ गया। मतलब वो इररिलेवेंटली सब कुछ बोले जा रहा है, बार बार एक ही बात बोले जा रहा है। और इसी बीच में जब नेबर्स ने कंडीशन देखी घर की और उस आदमी की कंडीशन देखी, तो फटाफट पुलिस को कॉल किया। जैसे ही पुलिस को कॉल किया और नेबर्स उस आदमी से बात करना चाह रहे थे अब, तो ऐसे ही उनमें से एक आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ तक आए लेकिन तुमने ये कांच क्यों तोड़ा और तुम तो नॉर्मल भी आ सकते थे और ये सारी चीज़ें। तभी वो आदमी अपनी बॉडी से कांच ऐसे निकालते निकालते ना वो कांच अपने हाथों में लेके तोड़ने लग गया और उसके हाथ से भी खून बहुत ज़्यादा बहने लग गया। और नेबर्स को उसका ये बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था कि कोई जैसा साइकोपैथ होगा वही ऐसा करेगा कि इतनी चोट लगने के बावजूद, मतलब जो आदमी बैठ नहीं पा रहा है चोट लगने के बाद इतनी ज़्यादा, वो अभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको दर्द ही नहीं हो रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा था। और जब नेबर्स को सस्पिशियस लगा और उनको लगा कि जल्दी से पुलिस वगैरह आ जाए और इनको ले जाए यहाँ से, उसी बीच में उस आदमी ने, जो ये राघव था ना, उसको बहुत तेज़ अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया और जैसे खींचा ना, इधर उसकी मम्मी और नेबर सब डर गए क्योंकि अब वो तो कांच वाँच उसकी पूरी बॉडी में लगा था, इतना लथपथ था खून से। उसके बाद बच्चे को खींच लिया उसने। तो राघव की मम्मी बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गई कि मेरे बच्चे को तुमने क्यों पकड़ा है, उसे छोड़ दो, उसकी क्या गलती है, तुम अंदर आए हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम समझते हैं, लेकिन बच्चे को बीच में मत लाओ, छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मान रहा था और उसने ऐसे ही बगल में कांच का टुकड़ा उठाया जो पड़ा हुआ था और वो राघव के गले के साइड ऐसे लगाया कि अगर कोई भी आगे बढ़ेगा तो इसे मार दूंगा बोल के। धीरे धीरे राघव को ऐसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लग गया, सबको साइड करता हुआ। अब जैसे ही वो राघव को उसके पेरेंट्स के रूम में ले गया सीढ़ियों के ऊपर, जाते ही उसने तुरंत गेट लॉक कर लिया और वो आदमी ऐसा कर रहा था जैसे उसको लाइट से बहुत तकलीफ हो। जितनी घर में जैसे लाइट जली थी वो सारी बुझाई दे रहा था, बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा, नहीं तो फिर तोड़ दे रहा था कि लैम्प वैम्प जल रही थी। उसको बहुत इरिटेशन हुई थी उस लाइट से और ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो बहुत बड़ा साइको या पता नहीं क्या, बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जिसको देख के राघव बहुत डर रहा था। और राघव ने एक दो बार बीच में चिल्लाना चाहा तो उसने राघव का गला बहुत तेज़ पकड़ लिया, जिससे राघव बहुत ज़्यादा डर गया कि मतलब कहीं कुछ कर ना दे या कुछ बात ना हो जाए। और इसी बात को समझते हुए राघव ने कोई खास फिर बाद में रिएक्शन नहीं दिया और जैसे ही वो आदमी एक एक चेयर उठा के सारी लाइट्स पे मार रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, उसी बीच में थोड़ा बहुत मौका जैसे ही मिला, राघव ने तुरंत गेट खोला और सीधे भागा अपनी मम्मी के पास। और इस बार उसकी मम्मी ने जैसे उस बेटा उनका पास में आया, उनको हिम्मत आ गई कि भाई अब तो कुछ भी कर लो तुम, घर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा सेफ हाथ में आ गया है बस मेरे। अब लकीली तब तक पुलिस भी आ गई थी वहाँ पे और वो आदमी उसी रूम में ऊपर छिपा हुआ था अंधेरे में।
और पुलिस ने उसको बुला के नीचे आ जाओ और कोई बात नहीं, जो भी हुआ है हम साथ में बैठ के बात करेंगे, लेकिन क्या बात है, क्यों यहाँ पे आए, सारी बातें दूर से बोल रहे थे वो लोग। लेकिन वो आदमी सुनने को तैयार ही नहीं था। और फिर ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जाके ऊपर उसको हैंडकफ्स लगाए और नीचे लेके आए और राघव और उसकी फैमिली के सामने उस आदमी को अपने साथ ले गए। और जो भी उसके ऊपर केस वेस चलना था वो तो स्टार्ट हो गया। लेकिन राघव के लिए एक बहुत ही हॉरिफिक नाइट बन गई है, जो कि उसने प्लान की थी अपने दोस्त के साथ। लेकिन जब वो घर में था उसके साथ फिर भी ये सीन हुआ। और कुछ टाइम बीत गया, फिर जब पुलिस ऑफिसर से बात हुई और चीज़ें पता चली तो मालूम चला कि वो आदमी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, एक जो सब्जेक्ट में पीएचडी डॉक्टरेट करता ना, जैसे वैसे ही पढ़ाई करने वाला बंदा था, रिसर्चर टाइप का था। और वो बार बार नए नए केमिकल बनाता था और उसी में से वो कुछ कुछ केमिकल खुद भी टेस्ट कर लिया करता था। तो पुलिस वालों का कहना था कि उसने अपना ही बनाया कोई केमिकल जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड को, जैसे नशा कोई होता है ना जो माइंड को बिल्कुल बदल देता है, वैसी ही कोई चीज़ थी, जिससे कि उस आदमी को खुद ही लगा था कि कोई उसके पीछे घूम रहा है, कोई उसके पीछे उसको मारने आ रहा है। और मतलब उस आदमी को वो केमिकल का रिएक्शन ऐसा हो गया कि उसको कई सारे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो कुछ भी सोच रहा था, कुछ भी इमेजिन कर रहा था। और इसी बीच में उसने राघव के घर में जो उसको ईजी पड़ा ब्रेक करना, वो उसने किया और उसको बॉडी में इतने कांट चुभ गए, इतना खून बह गया, उसे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि वो अपने माइंड के जोन में था ही नहीं। और वो अपने माइंड की कुछ जो मसल्स होती हैं उसने नम कर दी थी कि उसको दर्द पता नहीं चल रहा था। और एक्चुअल में वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उस केमिकल का रिएक्शन था या जो भी था, उस रात वो इंसान बहुत ज़्यादा हॉरिबल बन गया था लोगों के लिए। क्या, काफ़ी साल बीत गए, राघव को ये रात बहुत टाइम तक याद थी और हमेशा याद रहेगी भी कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। और उस रात कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो आदमी अपने ही कंट्रोल में नहीं था, तो उसको राघव की जान की क्या ही फिक्र होती। और चीज़ें बस भगवान की दया से सही रास्ते पे चली गई और किसी को इतना कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और वो आदमी भी बाद में ठीक हो गया और चीज़ें नॉर्मल हो गई। बट एक बार जो चीज़ हो जाती है और जो डर बैठ जाता है वो शायद ही कभी निकलता है। तो राघव के लिए वो रात ऐसी ही रात थी जो उसके मन में डर बिठा के चली गई। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब क्यों रोक रहे हो अपने आप को, यार सब्सक्राइब करो फटाफट।